तो इस वीडियो में गाइज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ एब्रॉक्स के वाइजर रनिंग शूज़ एंड आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा गाइज कि ओवरऑल ये जो शूज़ है वो कैसे है एंड क्या आपको इन शूज़ के लिए जो है वो जाना चाहिए या फिर नहीं। तो कुछ इस टाइप के बॉक्स में गाइज ये जो शूज़ है वो आते हैं। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो इनके जो फीचर्स है वो लिखे हैं। बॉक्स के साइड पे आपको इन शूज़ की सारी जो डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पे साइज़ देख सकते हो, फिर ये आर्टिकल नेम, आर्टिकल नंबर, कलर एंड यहाँ पे एमआरपी जो है वो दी हुई है। अब ये जो एमआरपी है गाइस इससे काफ़ी कम प्राइस में ये शूज़ अवेलेबल है। अब कितने प्राइस में आपको लेना चाहिए वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ, बट चलिए पहले करते हैं इन्हें अनबॉक्स। तो डायरेक्टली गाइस यहाँ पे आपको जो शूज़ है वो कुछ इस टाइप से जो है वो देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट लुक में गाइस शूज़ जो है वो देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। देखते हैं और क्या है यहाँ पे। तो ये रहे गाइस हमारी शूज़ एंड इसके अलावा गाइस यहाँ पे हमें एक जो बैग है वो मिल जाता है जिसमें गाइस आप इन शूज़ को जो है वो कैरी कर सकते हो। तो एक अच्छी चीज़ है, मतलब अगर आपको कहीं पे भी शूज़ लेके जाना है तो इसमें आप जो है वो लेके जा सकते हो। इसके अलावा आपको इस बॉक्स में और कुछ भी जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये रहे गाइस हमारी शूज़ एंड देख सकते हो गाइस फर्स्ट लुक में शूज़ जो है वो देखने में तो मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अदर साइड से भी गाइस अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो रनिंग जो है वो लिखा हुआ है एंड यहाँ पे आपको कलर्स भी जो है वो अच्छे देखने को मिलेंगे इन शूज़ में। अब बात करते हैं गाइस हम इन शूज़ के बारे में डिटेल में। तो इन शूज़ को अनबॉक्स करने के बाद गाइस जो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करोगे गाइस वो है इन शूज़ का वेट। बहुत ही लाइट वेट शूज़ गाइस ये मुझे जो है वो लग रहा है। तो सबसे पहले गाइस हम इनका जो वेट है वो करके देख लेते हैं। तो साइज़ तो मैंने आपको बता दिया, UK 10 साइज़ के ये शूज़ है एंड वेट आप देख सकते हो गाइस 264 ग्राम्स का यहाँ पे हमें जो वेट है वो देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी कम है। एंड अगर आप UK 8 या फिर UK 9 भी साइज़ लेते हो तो आपको और भी जो वेट है वो कम मिल सकता है, जो कि आपको रनिंग पर्पस में जो है वो और भी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो वेट वाइज गाइज ये जो शूज़ है वो बहुत अच्छे है। तो अब बात करते हैं गाइज हम इन शूज़ के अपर मटेरियल के बारे में। तो यहाँ पे गाइज आपको अपर में इंजीनियर्ड मैश का जो यूज़ है वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही में गाइज आप देख सकते हो थ्रू आउट शू आपको काफ़ी सारे जो होल्स है वो इन शूज़ में मिल जाएंगे, जिससे गाइज इन शूज़ की जो ब्रीदिंग है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है एंड ये इतनी ज़्यादा जो हीट है वो भी ट्रैप नहीं करते हैं, जिससे गाइज अगर आप लॉन्ग टाइम भी इन शूज़ को पहनोगे तो ऐसे जो डिस्कम्फर्ट है वो फील नहीं होगा आपको इन शूज़ में। एंड इसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है गाइस वो भी अच्छी लग रही है। तो थोड़े ड्यूरेबल भी ये जो शूज़ है वो रहेंगे। बाकी अगर डिज़ाइन वाइज मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कलर है इसमें काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन से ग्रेडियंट्स का जो यूज़ है वो किया हुआ है। वाइट, ऑरेंजिश एंड ब्लू कलर का यहाँ पे आपको जो मेनली यूज़ है वो देखने को मिल जाएगा। वही गाइज अगर मैं लेसेस की बात करूँ तो यहाँ पे फ्लैट लेसेस का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड लेसेस की भी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट वही गाइज अगर मैं बैक कुशनिंग की बात करूँ गाइज तो यहाँ पे आपको ऐसा जो कुशनिंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत है यहाँ पे आपको जो कुशनिंग है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट्स है वो होने के चांसेस रह सकते थे। वही गाइज टंग पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ भी जो कुशनिंग वगैरह है वो नहीं मिलेगी इन शूज़ में। तो यहाँ पे भी थोड़े बहुत जो इम्प्रूवमेंट्स है वो हो सकते हैं। बाकी गाइज यहाँ पे इनर सोल में काफ़ी सारे जो ध्यान है वो दिया हुआ है एंड इनर सोल की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। अब मैंने आपके सामने इनका जो इनर सोल है वो निकाला एंड आप देख सकते हो गाइज कि जो इनर सोल की थिकनेस है वो अच्छी है, प्रेस करने पे इजीली जो है वो प्रेस हो जाते हैं। एंड जब आप इन शूज़ को पहनोगे तो इसके वजह से भी गाइज आपको ये जो शूज़ है वो और ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल फील हो सकते हैं। तो इनर सोल पे यहाँ पे अच्छा खासा जो ध्यान है वो रखा गया है, जो कि काफ़ी कम इंडियन ब्रांड्स जो है वो रखते हैं। बट इसके वजह से गाइज ये जो शूज़ है वो आपको और भी ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल लगेंगे। तो अब बात करते हैं गाइज हम इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, जो कि गाइज इन शूज़ का मिड सोल। एंड मिड सोल में गाइज यहाँ पे हाइपर बीट्स फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जिसकी वजह से गाइज इनका जो वेट है वो काफ़ी कम है एंड पहनने के बाद गाइज ये जो शूज़ है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। एंड ये मिड सोल गाइज सुपर सॉफ्ट है, पहनने के बाद हल्का भी प्रेशर अगर आप अप्लाई करोगे तो आराम से ये जो है वो दब जाता है, जिससे आपको रनिंग में जो है वो अच्छी खासी हेल्प जो है वो हो सकती है। जब आपका इम्पैक्ट जो है वो ऐसे होगा तो ईजिली ये जो है वो प्रेस हो जाता है, जिससे आपको इतना ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो फील नहीं होगा इन शूज़ में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड वही गाइज अगर मैं आउटर सोल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रबर ग्रिप जो है वो मिल जाएगी। इसकी क्वालिटी गाइज मुझे जो है वो ठीक ठीक लगी एंड ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप इनका ज़्यादा यूज़ करोगे तो वियर एंड टीयर आपको जो है वो इन शूज़ में जो है वो ईजिली जो है वो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे भी अगर मैं नाखूनों से ऐसे करूँ तो ये मटेरियल जो है वो निकल सकता है, ऐसा जो फील है वो मुझे आ रहा था। बाकी ग्रिपिंग के लिए यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो पैटर्न्स है वो दिए हुए हैं, जिससे ओवरऑल आपको ठीक जो ग्रिप है वो मिल जाएगी इन शूज़ में।
तो कुछ इस टाइप के गाइज ये शूज़। एंड अब बात करते हैं गाइज कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में इन शूज़ की। तो सबसे पहले एडवांटेज है गाइज इन शूज़ का, वो है गाइज इनका वेट, बहुत ही लाइट वेट शूज़ आपको ये जो है वो लगेंगे। इसके अलावा गाइज मैश की क्वालिटी जो है वो अच्छी है, एंड इससे ओवरऑल जो ब्रीदिंग है वो अच्छी हो जाती है, जिससे स्वेटिंग वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा आपको इन शूज़ में। इसके अलावा गाइज इंसोल में जो है वो अच्छा खासा ध्यान रखा गया है, जिससे ये जो शूज़ है वो आपको और कंफर्टेबल लगेंगे। एंड वही प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ गाइज तो 2999 इनका प्राइस है, बट मैंने इन्हें सेल में ख़रीदा तो 999 में ये जो है वो मुझे मिल गए। तो 1000 के आसपास भी आपको ये जो शूज़ है वो मिल सकते हैं, उसमें गाइज ये जो शूज़ है वो वर्थ इट रह सकते हैं। अब बात करते हैं गाइज हम इनके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहला डिसएडवांटेज जो मुझे फील हुआ वो है गाइज इनका मटेरियल या फिर थोड़ी ड्यूरेबिलिटी के इश्यूज़। जैसे मैंने इन्हें अनबॉक्स किया था 1-2 दिन ही गाइज मैंने इनका यूज़ किया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज हल्का सा वियर एंड टियर यहाँ पे हो रहा है मिड सोल में। एंड मुझे ऐसा फील आ रहा है कि अगर मैं नाखून से ऐसे ज़ोर से दबाऊँ और ऐसे घुमा दूँ तो ये यहाँ से जो मटेरियल है वो निकल जाएगा। तो ये फील मुझे यहाँ पे जो है वो आ रहा था। साथ ही में आप देख सकते हो साइड से लुक कितना बढ़िया आ रहा है, रनिंग वगैरह लिखा है, बट ध्यान से आप देखोगे गाइज तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा यहाँ से जो कलर है वो भी जा रहा है। तो ये भी मुझे दिक्कत इन शूज़ में जो है वो देखने को मिली। एंड ऐसा लग रहा है कि ऊपर से यहाँ पे जो कलर है वो पेंट किया गया एंड जल्दी ये जो कलर है वो चला जाएगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कलर अगर निकल जाएगा तो जो शूज़ है वो कैसे लगेंगे। तो ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे फील हुआ। इसके अलावा गाइस जो रबर ग्रिप है यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ज़्यादा इनका रोड वगैरह पे यूज़ करूँगा तो इजीली ये जो ग्रिप है वो वियर एंड टियर हो जाएगी, एंड जल्दी जो ग्रिप है वो फ्लैट हो सकती है। तो ऐसा भी यहाँ पे जो फील है वो आ रहा है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जो मिडसोल की थिकनेस है वो अच्छी खासी है, एंड एकदम सुपर सॉफ्ट ये जो फोम है वो आपको मिलेगा। तो इसके वजह से गाइस जब मैं इनमें रनिंग कर रहा था तो थोड़े से मुझे ये जो शूज़ है वो स्टेबल नहीं लगे, थोड़ी इंस्टेबिलिटी जो है वो फील हुई मुझे इन शूज़ में। तो अगर आप रोड पे रनिंग करते हो या फिर ट्रैक वगैरह पे रनिंग करते हो तो थोड़ी आपको इंस्टेबिलिटी जो है वो फील हो सकती है इन शूज़ में, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर जितने स्टेबल शूज़ रहेंगे उतने ही इंजरीज़ के जो चांसेस है वो कम होते हैं। तो स्टेबिलिटी का गाइज एक जो प्रॉब्लम है वो मुझे लगा इन शूज़ में। इसके अलावा सॉफ्ट फोम होने की वजह से गाइज आपको शिन पेन वगैरह जो है वो होने के चांसेस कम रहेंगे, एज वो इम्पैक्ट इंजरी होती है तो वो आपको यहाँ पे जो है वो नहीं होगा। बट एंकल पेन वगैरह जो है वो हो सकता है, बिकॉज ये इतने स्टेबल नहीं है, तो वहाँ पे आपको इनमें जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है। बाकी ओवरऑल गाइज ये जो शूज़ है वो मुझे ठीक ही लगे। जैसे मैं देख रहा था काफ़ी सारे लोगों को पसंद आ रहे थे, बिकॉज इनका जो वेट है वो बहुत कम लग रहा था, एंड लोग देखते कि यार कितना सॉफ्ट है, कितना बढ़िया होगा। तो वो सारी चीज़ें उससे ही जो है वो अच्छी नहीं होती है, और भी काफ़ी जो ध्यान है वो इनको इस पर देना पड़ेगा, और स्टेबल इन्हें जो शूज़ है वो बनाना पड़ेगा। तो लॉन्ग रनर्स के लिए तो मैं गाइज इन शूज़ को जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप शॉर्ट रन करते हो या फिर ट्रेडमिल वगैरह पे भागते हो तो एक ठीक ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। बाकी मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स जो है वो बता दिया है। एंड इसके अलावा बहुत सारे जो लोग शूज़ बाय करते हैं, कुछ बस स्पेसिफिक रनिंग के लिए बाय करते हैं, तो आप इसे एक बार जो है वो ट्राई करके देख सकते हो। बाकी मैक्सिमम लोग थोड़ी बहुत रनिंग करते हैं, डेली वेयर के लिए भी जो है वो बाय करते हैं, तो उनके लिए गाइज मुझे ये ठीक ठाक ऑप्शन लगा। बाकी आप डिज़ाइनिंग वाइज भी देख सकते हो, इतना अपीलिंग सा ये जो शू है वो नहीं लगता है, एंड यहाँ पे थोड़ा कलर वगैरह जाने का भी प्रॉब्लम लगा। वही बहुत सारे लोग नाइकी वगैरह इसलिए भी प्रेफर करते हैं कि थोड़ी बहुत रनिंग कर सकते हैं, बाकी कहीं पे भी ओकेजन्स में भी पहनना है तो भी पहन सकते हैं, तो अच्छे दिखते हैं, तो वो भी चीज़ें सोच के बहुत सारे लोग जो है वो शूज़ बाय करते हैं। तो उस कंडीशन में तो मैं इन शूज़ के लिए जो है वो नहीं जाऊँगा, बट अगर आपको रनिंग के लिए ट्राई करना है तो इसे गाइस एक बार आप जो है वो ट्राई कर सकते हो। अगर आपके लिए सही जाता है तो आप इनके लिए जो है वो जा सकते हो। मुझे ओवरऑल ये जो शूज़ है वो ठीक ठीक लगे, एंड अगर मुझे पर्सनली ऑप्शन मिलता कि लेना है या फिर नहीं तो मैं नहीं लेता। एंड उसके पीछे एक ही ऑप्शन है गाइस कि इनका जो साइज़ है वो UK 10 तक ही जो है वो आता है, एंड जनरली आपने देखा होगा कि जितने भी शूज़ मैं बुलाता हूँ वो UK 11 बुलाता हूँ, एंड ये जो ब्रांड है वो UK 11, 12 ऐसे शूज़ जो है वो बना ही नहीं रहा है, एंड बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स नहीं बनाते जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको 10 तक ही जो शूज़ है वो मिलेंगे, तो मैं तो इनको पहन भी नहीं पाया, तो जैसे तैसे पहना, तो उसमें भी मुझे यहाँ पे फिंगर्स में जो है वो प्रॉब्लम आ रहा था। तो अगर आपका साइज़ UK 10 से नीचे है तो मैं आपको थोड़ा ये शू जो है वो रेकमेंड करूँगा, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। बाकी
ठीक ठीक से ये जो शूज़ है वो मुझे लगे। बाकी जो मिड सोल है वो अच्छा है, बट और अगर ये स्टेबल होता है तो और बेटर जो है वो रनर्स के लिए जो है वो रह सकता है। ठीक है, तो ये था गाइज मेरा रिव्यू इन शूज़ के लिए। एंड आपको कैसा लगा, या फिर कुछ चीज़ें अगर आपको पूछनी होगी इन शूज़ के बारे में तो आप पूछ सकते हो। मैं ज़रूर आपको कमेंट्स में जो है वो रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एंड अगर मैं आपको प्राइस बताऊँ कि कितने में लेना चाहिए, आपको इन शूज़ को 1500 के नीचे ही जो है वो लेना चाहिए, बिकॉज अभी 999 प्राइस था एंड सेल में आपको कम प्राइस मिलता रहेगा। तो अगर आपको ये 2000 के आसपास मिल रहा है तो वेट कर सकते हो, कम प्राइस में गाइज आपको ये जो शूज़ है वो आराम से मिल सकते हैं। बाकी लिंक्स वगैरह आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं ऐसी और एक इंटरेस्टिंग सी रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग वीडियो में।